तो प्रियंका चतुर्वेदी यहां पर साफ तौर पर यह कहते हुए कि राज्यसभा में शिवसेना संजय राउत का मुद्दा उठाएगी। आखिरकार क्यों बेजा इस्तेमाल और बदले की कार्रवाई के तहत जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी सवाल राज्यसभा में उठाया जाएगा शिवसेना की ओर से। और तमाम आरोप यहां पर ईडी पर लगाते हुए प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूं कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज होंगे और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। ईडी कह रही है कि करीब 11.5 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश 11.5 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश अगर है तो उसका ब्यौरा दे दे। बार बार इस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये इंफॉर्मेशन पास करना, बार बार मैं कहती हूँ कि ये वही षड्यंत्र है, क्योंकि ना तथ्य है ना सत्य है, पर क्योंकि उनको अरेस्ट करने के लिए वो किसी तरीके के बहाने बनाने हैं, वो ये बहाने दे रहे हैं। वो जॉइंट परिवार में रहते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके भाई हैं, उनकी माता हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं। अगर एक पूरे जॉइंट फैमिली में इतना थोड़ा कैश पाया जाता है, वो कहाँ से अनअकाउंटेड हो जाता है? Everything is accounted for. We are not going to be scared. जो जिस तरीके से ये प्लांटेड स्टोरीज चल रही है मीडिया में। एक सवाल मैम ये है कि शिंदे साहब ये कह रहे हैं कि अगर पाक साफ हैं तो डरने की क्या जरूरत है? देखिए, जो लोग डरकर भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, आज उनकी ये हालत हो गई है कि वो स्क्रिप्ट पढ़कर जवाब देते हैं। गवर्नर ने इतनी निंदनीय बात कही मराठियों के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, वो भी वो स्क्रिप्ट के माध्यम से पढ़ रहे थे, उनसे निंदा नहीं हो पाई गवर्नर की कि, और ये कह दिया पर्सनल स्टेटमेंट है। तो जो उनके स्क्रिप्ट अनुसार चल रहे हैं, ईडी के ही डर से भाग कर गए हों, उनका मैं क्या जवाब दूं? एक सवाल मैम ये भी है, शिंदे साहब ने एक बयान दिया है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो सीएम पद को लेकर विवाद हुआ था उसको सुलझाया जा सकता है। मैं उसमें बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहूँगी। वो बहाने ढूंढ रहे हैं उस तरफ जाने के। सब जानते हैं ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर उनको उस तरफ लिया गया है, उनके खुद के पर्सनल एम्बिशन से, जिसकी वजह से उन्होंने पक्ष प्रमुख श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पीठ में खंजर घोंपा है। और मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि 10 बहाने ढूंढेंगे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। पर महाराष्ट्र की जनता देख रही है कितना गद्दारी करने की हुई है महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र की जनता के साथ और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के साथ। मैम, ईडी हैज अरेस्टेड संजय राउत एंड रिकवर्ड 11,50,000। Recovering it from a joint family which has 3 brothers. प्रियंका चतुर्वेदी यहां पर साफ तौर पर ये कहते हुए कि हम डरने वाले नहीं हैं, ये बदले की कार्रवाई की जा रही है दरअसल सरकार की ओर से, और केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाते हुए कि ईडी दरअसल उनका एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट है।